सभी को नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषय में अनुच्छेद का शीर्षक लिखना इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद का शीर्षक लिखना पढ़ने से पहले हम देखें कि अनुच्छेद कहते किसे हैं, क्योंकि बिना अनुच्छेद समझे हम अनुच्छेद का लेखन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखना है कि आपने निबंध सुना होगा और ये अनुच्छेद है, तो दोनों में बहुत ही भिन्नता है। कभी कभी गलती से लोग दोनों को एक समझ लेते हैं और एक जैसा लेखन करते हैं, ये सही नहीं है। अगर कहा जाए कि अनुच्छेद लेखन जो है वो किसी व्यक्ति को निबंध लिखने के लिए तैयार करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी होगा प्रारंभिक स्तर पर तो वो सीधे निबंध नहीं लिख पाएगा, उसे अनुच्छेद लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुच्छेद में होता क्या है, किसी विचार या अपने स्वयं के अनुभव या किसी आसपास होने वाली घटनाएं या दृश्य को कम से कम हम 7 या 8 पंक्तियों में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है अनुच्छेद की, क्योंकि हमारे भावबोध और शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान का इसके माध्यम से परीक्षण हो जाता है। विद्यार्थियों का जो शब्द ज्ञान होगा, जो अर्थ ज्ञान होगा, वो भाव ज्ञान होगा, इन तीनों ज्ञान का अनुच्छेद के माध्यम से आप परीक्षण कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी अनुच्छेद लेखन में समर्थ है तो निश्चित रूप से उसके अंदर भावबोध भी पाया जाएगा, शब्द ज्ञान भी पाया जाएगा और अर्थ ज्ञान भी पाया जाता है। अनुच्छेद लिखने की कला में प्रवीण जो बच्चा हो जाता है वो निश्चित रूप से निबंध लिखने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी कभी देखा जाता है कि अनुच्छेद के माध्यम से हम समझने की क्षमता का भी परीक्षण करते हैं। उसके अंतर्गत प्रश्न दिए रहते हैं। प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं। शब्द ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं या समझ से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, शीर्षक चयन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या आपके अनुच्छेद में कोई वाक्य रेखांकित कर दिया गया है उनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या कोई मुहावरा उसमें आ सकता है, कोई लोकोक्ति आ सकती है तो उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से भाषा के विभिन्न स्तर के ज्ञान को परीक्षित करने का माध्यम है आपका अनुच्छेद। तो इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि पहले भी हमने बताया, बार बार चर्चा करते हैं, कोई भी प्रकरण होगा वो उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के कोई कार्य किया नहीं जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रकरण के पीछे एक उद्देश्य छिपा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला उद्देश्य जो है अनुच्छेद लेखन का समझ विकसित करना, क्योंकि जब अनुच्छेद बच्चा लिख लेगा तो निश्चित रूप से हमें मान लेंगे, आप ये मान लेंगे कि वो समझ रहा है, जो भी उसका अनुभव है उसे वो व्यक्त कर पा रहा है, जो भी आसपास उसकी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको शब्दों के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अनुच्छेद का शीर्षक लिखना। यदि अनुच्छेद दिया गया किसी भी विद्यार्थी को, उसने अनुच्छेद पढ़ लिया और उसके सही शीर्षक को उसने बता दिया, तो निश्चित रूप से अनुच्छेद के मूल भाव को, मूल संदेश को विद्यार्थी समझ रहा है। तो इससे आप देख रहे हैं कि उसके अंदर समझ की भावना विकसित हो जाएगी। दूसरा जो उद्देश्य है अनुभव आधारित लेखन। पहले भी हमने बताया कि अनुभव, जो वो अनुभव कर रहा है, अपने घर में जो अनुभव कर रहा है, अपने समाज में जो अनुभव कर रहा है, या अपने राज्य में जो अनुभव कर रहा है, या यूँ कहें अपने देश में जो अनुभव कर रहा है, और उसके बारे में वो जो लिखता है वो उसकी समझ है, वो उसकी अनुभव है और वो उसकी मौलिकता है।
और तीसरा उद्देश्य आप देखेंगे कि लिखा है निबंध लेखन के लिए तैयार करना। तो अनुच्छेद को कभी कभी लोग लघु निबंध समझ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद अलग है, निबंध अलग है। अगर अंतर की बात करें तो अनुच्छेद में किसी भी विचार को सीमित तरीके से रखा जाता है और संपूर्ण तरीके से रखा जाता है, और निबंध इससे भिन्न है। निबंध काफ़ी व्यापक होता है और उसके हर पहलू पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है, समीक्षा की जाती है। तमाम सारी बातें निबंध में आ जाती हैं। तो इसलिए निबंध देने के पहले विद्यार्थी को अनुच्छेद देना चाहिए लेखन के लिए। अगला उद्देश्य आप देखिए, विचारों का संक्षेपीकरण। बच्चे जो होते हैं उनके जो विचार होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और जब उसे समेट कर इकट्ठा करके संक्षिप्त रूप में अपनी बात जब प्रस्तुत कर ले रहा है तो उसके अंदर ये माना जाता है कि विचारों के संक्षेपीकरण की क्षमता का भी विकास हो गया है। पांचवा जो उद्देश्य है, उचित शीर्षक चयन की क्षमता। देखिए, कोई भी पैराग्राफ या अनुच्छेद होगा उसे आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे हो सकता है ना समझ में आए, 2 बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आए, 3 बार सब पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जब आप पूरा समझ लेंगे और उसके संदेश को समझ लेंगे, उसके भाव को समझ लेंगे, तो निश्चित रूप में उसमें कोई एक शब्द या वाक्य ऐसा आपको दिखेगा जिसके चारों तरफ पूरा विषय परिक्रमा करते हुए नजर आएगा, और आपको लगेगा कि इस शब्द के परिप्रेक्ष्य में, इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में पूरा अनुच्छेद लिखा गया है। और जब आप उसे समझ लेंगे और उसे आप पकड़ लेंगे कहें तो, और कि इस अनुच्छेद का शीर्षक फला है, तो आप निश्चित रूप से आप अनुच्छेद को आपने समझ लिया। क्योंकि किसी भी अनुच्छेद में जो सबसे कठिन कार्य होता है या कहें सबसे रोचक कार्य होता है तो अनुच्छेद का शीर्षक लिखना ही है। क्योंकि शब्दगान के आधार पर जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से, या अन्य जो तथ्यात्मक प्रश्न होंगे उनके भी आप उत्तर आराम से दे लेंगे। लेकिन जब बात शीर्षक चयन की आती है तो निश्चित रूप से पूरे अनुच्छेद को समझना पड़ता है। और जब ये क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी कि उचित शीर्षक आप उस अनुच्छेद से निकाल ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अनुच्छेद लेखन में, अनुच्छेद के समझने में आप पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। आगे आप देखिए कि अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं। क्योंकि कोई भी अनुच्छेद होगा उसे हम अच्छा क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, जब उक्त लक्षण उसमें समावेशित होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पहली विशेषता है पूर्णता होनी चाहिए, कि जो भी विचार प्रस्तुत किया जा रहा है वो पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विचारों का एक खंड हो, अनुभव का एक खंड हो, जो भाव है उसका एक खंड है, तो उसे सही अनुच्छेद नहीं कह सकते हैं। तो जो अच्छा अनुच्छेद होगा उसमें पूर्णता होगी, पूरा विचार सामने आएगा, पूरा भाव सामने आएगा, घटनाओं से संबंधित पूरा अनुभव सामने आएगा। तो इसलिए प्रमुख जो विशेषता है कि अनुच्छेद पूर्ण होना चाहिए, उसमें पूर्णता का भाव होना चाहिए। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता है सीमित आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 पेज 5 पेज आपने लिख दिया तो अनुच्छेद बहुत बढ़िया कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद का आकार सीमित होना चाहिए। अगर शब्दों की बात करें तो 300 से 350 शब्द इसमें रखे जा सकते हैं। पंक्तियों की बात करें तो लगभग 10 पंक्तियाँ आप उपयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद का आकार सीमित हो। और तीसरी जो प्रमुख विशेषता है विषय केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अनुच्छेद आप लिख रहे हैं, मान लीजिए राष्ट्रगान पर कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं,
और उस अनुच्छेद में आप राष्ट्रगीत के विषय में बता रहे हैं, कोई अन्य विषय में बता रहे हैं, तो उसे सही अनुच्छेद नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे हम कहें कि आप अपने डाइट के विषय में लिखिए, तो डाइट के विषय में ना लिख के आप किसी डिग्री कॉलेज के विषय में लिखते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के विषय में लिखते हैं, तो इसे सही नहीं कहा जाएगा। जो विषय हो उस विषय पर पूर्णतया अनुच्छेद केंद्रित होना चाहिए और उसी से संबंधित बातों का समावेश होना चाहिए। और चौथी जो प्रमुख विशेषता है, स्वतंत्र लेखन कला। जो लेखन होना चाहिए वो पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी किताब से कॉपी कर लिए, किसी समाचार पत्र से कॉपी कर लिए, तो यहाँ कॉपी नहीं चलेगा। आपका जो विचार होगा वो अनुच्छेद के रूप में पूर्णतया स्वतंत्र होगा। जो अनुभव होगा आप स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो इससे आपके अंदर लेखन शैली भी विकसित हो जाएगी। और अगली प्रमुख विशेषता है क्रमबद्धता। कोई भी अनुच्छेद अच्छा तभी कहा जाएगा जब उसमें क्रमबद्धता हो और सुव्यवस्थित तरीके से वो आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी घटना का प्रारंभ, मध्य और अंत भाग होता है। ऐसा नहीं अंत भाग आप पहले शुरू कर दिए, फिर मध्य भाग किए, फिर प्रारंभ भाग सबसे अंतिम में कर दिए, तो ये अच्छा अनुच्छेद नहीं कहा जाएगा। तो जो भी घटना होगी, अनुभव होगा, विचार होगा, वो क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अच्छे अनुच्छेद के अंतर्गत आपको क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना है। और अगली जो प्रमुख विशेषता है समासिकता, जो कि हमने कहा कि पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद का आकार सीमित होना चाहिए, इसलिए उस सीमित आकार को ध्यान में रखते हुए आपको समासिकता को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। समासिकता का मतलब कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, अर्थात गागर में सागर भर देना। शब्द कम हो लेकिन विचार अधिक हो, बातें अधिक उससे निकल कर के आएँ, इसलिए इस पर भी जोर देना है। और अंतिम विशेषता है विषयानुकूल भाषा शैली। विषय जो है उसके अनुसार ही भाषा शैली का चयन करना चाहिए, क्योंकि गंभीर विषय की भाषा कैसी होगी, हास्य व्यंग की भाषा कैसी होगी, विचार चिंतन की भाषा कैसी होगी, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखना और उसी के हिसाब से अनुच्छेद लिखना है। जिस प्रकार का अनुच्छेद होगा, जिस भाव का अनुच्छेद होगा, उसी भाव के हिसाब से भाषा शैली भी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि ये 7 विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी अच्छे अनुच्छेद में, और अगर इन 7 विशेषताओं का समावेश नहीं है तो निश्चित रूप से वो अनुच्छेद अच्छा नहीं माना जाएगा, और माना जाएगा कहीं न कहीं आपके अंदर कमियां हैं, क्योंकि आप अच्छा अनुच्छेद नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसलिए अनुच्छेद लेखन के समय उक्त बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करना है कि ऐसा वो अपने अनुच्छेद में समाहित करें, जिसमें पूर्णता हो, उसका सीमित आकार हो, विषय केंद्रित हो, स्वतंत्र लेखन कला हो, उसमें क्रमबद्धता हो, सामासिकता हो, विषयानुकूल भाषा शैली हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ क्या क्या हैं और अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान करने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, या गद्यांश लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, काव्यांश लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।